रूबरू हुआ, मैंने जाना। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से इस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि न सिर्फ वोटर पार्टी इंटरनेशनल बल्कि इस देश के किसी भी नागरिक अधिकार का जहाँ भी हनन होगा, उसका पद और प्राधिकार जो भी होगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हम आप लोगों के बीच में हैं, सदैव साथ में रहेंगे। संघर्ष हमें आपको तो करना ही नहीं है और अपने आप को जनता के सेवक से ऊपर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी कभी कानून को अपने हाथ में भी ले लेते हैं और कानून से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। ये देश कानून का देश है, कानून का राज है और कानून से ही शासित हैं हम सब। न जज बड़ा है, न वकील बड़ा है, न शासन बड़ा है, न प्रशासन बड़ा है। हम सबको नियमबद्ध तरीके से, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, हर आंदोलन को एक नियमित तरीके से बगैर इस सब की गरिमा का ध्यान रखते हुए ही चलाना है। हमें अपनी बात कहनी है, हमें अपनी कोई मांग रखनी है, तो ये हमारा धर्म है कि हम न्यायपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक रूप से अपनी बात को रखें। आदरणीय गांधी जी ने बताया कि गोयल कमेटी की रिपोर्ट जब 137 सांसदों के माध्यम से पास हो गई तो सभी को वोटरशिप राइट के तहत कुछ मानदेय, निर्धारित मानदेय प्राप्त होना चाहिए। तो जो अधिकार मतदाताओं का है, वो मतदाता वोटर्स पार्टी के हो, किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को हो, सबको मिलना चाहिए। जब मैं यहाँ पे प्रवेश मैंने किया तो मैंने देखा कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नारा लगाया जा रहा था, क्योंकि सभी मतदाता हैं। मतदाता का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना गया है। और क्योंकि आप ही वो शख्सियत हैं जिनके बल पर, जिनके मत से संप्रभुओं का जन्म होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी में अपने मत का प्रयोग कर रहे हों। तो सरकार के खिलाफ ये अगर धावा और उधाड़ा के साथ कि यहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ सपा की सरकार है, यहाँ बसपा की सरकार है, तो इन सरकारों का ये मिथक तोड़ दीजिए। सरकार जब भी बनती है तो वो संविधान की शपथ लेती है और जब भी कोई योजना सरकारी आती है तो वो पूरे जनता के लिए होती है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होती है। जो लागू होना चाहिए वो ये है कि वोटरशिप राइट इस देश में हर नागरिक को मिले। मैं पुनः ज़्यादा बात का विस्तार न करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने अधिकारों को जानें और जानने के क्रम में हर जिले में हमारे अधिवक्ता साथी हैं जो एक फोरम का गठन करें। अगर कोई किसी के भी मानवाधिकार का हनन किसी भी रूप में हो रहा है, उसे लेखबद्ध करें और सक्षम प्राधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो उनको भी विधि के तहत लाते हुए न्यायालय में परिवार के माध्यम से पैरवी करें, जनता को न्याय दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया, मुझे खुशी मिली और मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।